बहुत बहुत स्वागत है अनुप्रिया जी आपका भी। Rahul, how are you? फाइन। मेरा सवाल आप दोनों से सबसे पहले यही सवाल है कि जो ये आश्रम वेब सीरीज आई है लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वेब सीरीज जो है ये ऑफर कैसे हुई, और साथ में ये भी सवाल है कि प्रकाश झा जो डायरेक्टर हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या जानते थे उनके बारे में और कैसा लगा उनके साथ काम करके आप? So basically, श्रुति महाजन जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मुझे पहले पद्मावत में और बॉबी जासूस में लिया था, उसका फोन आया था मेरे पास श्रुति का, एंड आई रियली ट्रस्ट हर चॉइसेस. शी इज ऑलवेज कॉल्ड मी फॉर समथिंग व्हिच इज क्वाइट credible and essential. And I think the moment she took Prakash sir's name on the phone, I remember I was shooting for War at that time. And there was a lot of hustle and we weren't able to have a clear conversation. But the moment she said Prakash sir, I had to run for something and I said, Shruti, it's a yes. You know, I'm doing it. You can give me a narration and do that all that later. But if it's Prakash sir and he's directing the whole series, I'm definitely a part of it. So I think that was locked there. And then Prakash sir was gracious enough. He was also shooting somewhere else. He never took a test. He never took any audition. I don't think he even met me. He must have just seen links of me. And he also really trusted Shruti a lot. एंड हमारी फोन पे बात हुई थी बैडली बिकॉज प्रकाश से किसी और चीज पे शूट कर रहे थे, मैं कहीं और शूट कर रही थी. मुझे पहले डर था प्रकाश सर का बिकॉज मैंने सुना हुआ है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनकी पर्सनालिटी भी काफी फॉर्मिडेबल है, ओवरवेलमिंग पर्सनालिटी है. प्लस बचपन से आई हैव सीन हिज मूवीज लाइक गंगा जल एंड राजनीति एंड अपहरण एंड मृत्यु, मृत्युदंड. आई थिंक दीज आर माय फेवरेट फिल्म्स. खासकर मृत्युदंड आई रियली रियली एंजॉय. तो एक नर्वसनेस थी उनके साथ काम करने की, बट ही मेड मी सो कंफर्टेबल एंड आई रियली लव्ड every second of being on sets with him. I was the happiest on this set because he'd be cracking jokes at all time. और साथ ही साथ वो बहुत सादगी से आपको काम के बारे में, एक्टिंग के बारे में, क्राफ्ट के बारे में समझाते भी थे, while cracking jokes, while making fun and being completely approachable. तो I was really happy and had a very secure feeling on set, and I enjoyed every moment of knowing him. सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं आपको, बड़ी बड़ी फिल्में, वॉर की बात करें, टाइगर जिंदा है, या पद्मावत की बात करें, बड़ी बड़ी फिल्में आप दे चुके हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया। अभी भी कोई है ऐसे कलाकार आपके जहन में जो बहुत काफी पसंद करते हैं, उनके साथ काम करना आपका ड्रीम हो, या डायरेक्टर? बहुत, आई मीन ये तो अभी बहुत, मैंने तो काम चालू किया है इस वक्त. नहीं, अभी बहुत में से कुछ होते हैं जिसके बिना मतलब खलती है हमेशा नहीं, ये पूरा सबसे पहले मेरा विश लिस्ट में यही है। जैसे आई रियली वांट टू वर्क विद नसीर सर समडे, और मुझे डर भी लगता है ये सोच के कि मैं पता नहीं कैसे उनके साथ काम कर पाऊंगी, कैसा करूंगी. शबाना मैम, आई रियली वांट टू वर्क विद हर. I think my idols have been Naseer sir, Shabana ma'am, Smita Patil. So एंड डायरेक्टर? Character wise, again lots like Vishal sir, Anurag Kashyap, there is Abhishek Chaube, then Dibakar Banerjee, Imtiaz Ali, Zoya Akhtar. I think again the list is endless. एंड जो जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया भी है राहुल, लाइक जैसे प्रकाश सर या संजय सर, अली, एंड सिड, आई थिंक आई रियली वांट टू वर्क विद देम अगेन आल्सो. लाइक विक्रम, और मैंने विक्रम के साथ काम किया था सेक्रेड में, और नीरज के साथ काम किया था सेक्रेड में अगेन. बट होता है कि आप एक रोल में काम करते हो, लेकिन आपको लगता है कि अरे एक दूसरे रोल में जहां और भी करने का मौका मिले, तो मुझे उस डायरेक्टर के साथ वो फील लेनी है कि कैसा लगता है किरदार को तैयार करते वक्त इनके साथ. So I mean, the list is really huge even now. जहाँ तक अभी जैसे इंडस्ट्री में जितनी नेगेटिविटी फैल गई है, तो जिस तरह का माहौल अभी हमारे इंडस्ट्री का बना हुआ है, जो आने वाले एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अनुप्रिया, आपसे सेम। I'll second what Adyan just said, and also the fact कि एक तो जैसे उन्होंने बोला कि हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं, खाली कोई हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में. एंड अगर पहले से कंपेयर किया जाए, so the opportunities are galore now. I think actors who came 10 years or 20 years ago, they have many different, much more challenges than we are facing today. We have so many outlets today. अगर आपको समझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप में सच में वो पैशन है काम करने का,
आप खुद का वीडियो डाल के बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं. And if it is good, it will find its audience and it will have a word of mouth and find traction. जो पहले अवेलेबल था नहीं, आज वेब सीरीज हैं, खाली टीवी और फिल्म्स नहीं है. So that has opened up a plethora of opportunities for everyone involved, not just for actors but writers, directors, cinematographers, all sorts of talent. And I think now is the time, this last 3-4 years, and I'm sure in the coming years it will become even better, where content has become truly necessary and important. तो उसको ड्राइव करने के लिए और एग्जिबिट करने के लिए आपको वैसा टैलेंट भी चाहिए. मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में होती हैं, पर अगर अभी आप देखा जाए तो काफ़ी सारे प्लसेस हैं और काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं. हमारी जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी, वो रहेगी, यू कांट हेल्प दैट. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप में टैलेंट है और आप शिद्दत से काम करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको अपनी जगह, अपना एक पाथ मिलेगा. काम बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं, क्या आप चूजी भी बन रहे हो काम को लेकर कि ये काम नहीं करूंगी, ये काम नहीं करूंगी? कोई क्राइटेरिया आपका काम को लेकर? Rahul, I have always been choosy or haven't been choosy at all times. I think I will always work with my gut and instinct. मेरा ये हरदम से क्लियर था जब मैं इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, I started acting, that I have to earn money because I am financially responsible for other people in my life also, not just for myself. So that was always clear that I need to be making, a certain amount of income month. And I had told myself very clearly that that's becoming difficult. Either I'll go back to my corporate work. There's life beyond, but I'll live a life of dignity. So thankfully, by God's grace, I haven't have had to go back. But I have been choosy from day one also. Like, agar mere ko, I'm doing acting for my happiness. It's therapeutic for me. It's my passion, and I'm here for the long run. तो अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है या मेरी गट फीलिंग या मेरी मर्जी का नहीं है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू बी ऑन सेट, देन आई वुडंट डू इट. It's as simple as that. I have to be thrilled about it. At the same point in time, I don't do any permutations, combinations कि ये रोल इसके साथ है तो इतना है और ऐसा लगेगा तो ऐसा निकलेगा, या फिर मैं खाली ऐसा ही किरदार करूंगी. As an actor, I'm evolving. As a person, I'm evolving and changing every day. My likes, dislikes, my preferences, my way of looking at things is also changing every day. So at a different point in time, जो भी मुझे excite करता है, जो मुझे लगता है एज एन एक्टर मुझे यहाँ से ग्रो करना है पर्सनल लेवल पे, क्राफ्ट लेवल पे, मैं वैसी चीजें चूज पिक करती हूँ. अभी आने वाले प्रोजेक्ट में अभी क्या क्या कोई अपकमिंग लाइंड अप ऐसे कोई बड़ी प्रोजेक्ट है जो आपने ऑफर हुई हो, आपने कोई छोड़ दिया हो और वो सक्सेसफुल रहा हो, बाद में आपने मिस किया हो कि मेरे हाथ से निकल गया, मैंने छोड़ दिया था? अनुप्रिया, आपको छोड़कर अफसोस हुआ हो कोई प्रोजेक्ट? नो राहुल, आई हैव लेफ्ट अ कपल ऑफ थिंग्स, बट ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने देखा हो बाद में मुझे लगा हो कि शिट ये छोड़ना नहीं चाहिए था. और शायद अगर वो बना है तो मुझे पता नहीं चला है, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज मेनी टाइम्स आई एम नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स जो आसपास हो रही होती हैं. कभी आई थिंक एक प्रोजेक्ट है, बट जो नहीं किया उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है. दैट मेक्स नो सेंस टू मी. कितना वक्त दे पाते हैं मूवीज देखने में आप? वेब शो या मूवीज की बात करूं? फाइल पे, आई मीन जिस दिन जैसा काम चल रहा होता है आपके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है. बट ऑफ कोर्स मेरे लिए मूवीज देखना और इंडियन सिनेमा में हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है. इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, आई फील, बिकॉज aware of what's happening around. What I meant is कई बारी चीजें जो बनती हैं पता नहीं चल पाती हैं, आप हर चीज के बारे में नहीं समझ पाते. जब इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, इतने सारे रोल्स आते हैं, इतनी स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो कई बारी आप मिस कर जाते हो कि आजकल प्लेटफॉर्म्स भी इतने सारे हो गए. तो हाँ वैसा, बट ऑब्वियसली आई वॉच समथिंग एवरी डे ऑलमोस्ट इफ टाइम परमिट्स. आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू राहुल. फिर स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें. बाय, टेक केयर. थैंक यू राहुल.